हरियाणा के भिवानी में एक ऐसी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया जिसने 7 दिन तक कई सवालों का तूफान खड़ा किया। 19 साल की मनीषा, एक प्ले स्कूल टीचर जिसका सपना था डॉक्टर बनना, अचानक गायब हो गई और फिर 13 अगस्त 2025 को उसका शव एक खेत में मिला। गला कटा, चेहरा बिगड़ा और शरीर छत विछत। शुरुआत में ये एक बेरहम हत्या और रेप का मामला लगा, लेकिन 3 पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। क्या था मनीषा की मौत का सच? जहर, जानवर या कुछ और? आज हम इस वीडियो में खोलेंगे इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई सवाल। 11 अगस्त 2025 सुबह का वक्त, भिवानी के ढानी लक्ष्मण गांव की 19 साल की मनीषा अपने घर से निकली, रोज की तरह अपने प्ले स्कूल की ड्यूटी के लिए, जिसके बाद वो नजदीकी नर्सिंग कॉलेज में एक कोर्स के बारे में जानकारी लेने गई थी। लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। दोपहर तक उसका फोन बंद हो गया। परिजनों ने लोहारू थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कहा लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन में लौट आएगी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी नहर के पास एक खेत में मनीषा का शव मिला। हालत देखकर हर कोई सिहर उठा। गला लगभग धड़ से अलग, दोनों आंखें गायब, चेहरा बिगड़ा हुआ और कपड़े फटे हुए। क्या ये एक क्रूर हत्या थी या कुछ और? मनीषा का शव देखकर परिजनों और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हत्या और रेप का आरोप लगाया। पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगा क्योंकि शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। भिवानी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतरे, बाजार बंद हुए और परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। हरियाणा सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला हुआ और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल वही, मनीषा की मौत का सच क्या था? मामले को सुलझाने के लिए मनीषा का शव 3 बार पोस्टमार्टम के लिए गया। पहले भिवानी नागरिक अस्पताल, फिर रोहतक पीजीआई और आखिरकार सुनारिया लैब। और जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस ने बताया कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला, कोई सीमन नहीं, कोई रेप के सबूत नहीं और कोई तेज धारदार हथियार के निशान नहीं। गले और चेहरे के घाव वो जंगली जानवरों के काटने के थे। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, मनीषा के पास मिला एक सुसाइड नोट जिसकी हैंडराइटिंग उसकी ही थी। तो क्या मनीषा ने खुद जहर खाकर आत्महत्या की थी? कि बेटी के शरीर में ही पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी अफसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके। शुरुआत में मनीषा के परिजन पुलिस की सुसाइड थ्योरी से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, हम शव नहीं लेंगे और पुलिस इसे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। मृतक के पिता ने बताया कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। जो भी फैसला लिया कमेटी ने, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त को कहा था कि मनीषा हमारी बेटी है, उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे दावों को उलट दिया। कोई रेप नहीं, कोई तेजधार हथियार नहीं और कोई एसिड नहीं। फिर भी परिजनों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। चरखी दादरी में कॉलेज स्टूडेंट्स ने रोष मार्च निकाला और बाजार बंद रहे। हालांकि अभी भी कई लोगों का मानना है कि मनीषा की हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने साफ किया है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। मनीषा की कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। ये सवाल उठाती है कि हमारे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। एक 19 साल की लड़की जो अपने परिवार का सहारा थी, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, उसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया। क्या ये आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? पुलिस की जांच अभी जारी है,
लेकिन सच सामने आएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।